शादीशुदा बेटी की मदद करना कितना सही। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नवविवाहित बेटी वीना पहली बार मायके आई तो माँ ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। शारदा जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है। मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, वो बोली भी जल्दी दूसरा मंगा देंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी, वीना मुंह बनाते हुए बोली। शारदा जी उस वक्त चुप रहीं, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा वीना के हाथ में देते हुए माँ बोली और बेटी को गले लगा लिया। वीना भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलाया है, तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद वीना अपने माँ के कुछ दिन रहने आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं? माँ ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं। वीना बोली, बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। वीना जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन शारदा जी बाहर से आईं और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतरवाते हुए बोली, पर मम्मी, ये आपने क्यों ख़रीदा? वीना माइक्रोवेव देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो नहीं था, तो यही सही, शारदा जी बोली। और वीना इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। शारदा, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था, शारदा के पति राजेश बोले। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके तो हमने उपहार खरीद लिए हैं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, शारदा जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी, अगर हो सके तो। वीना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर। माँ ने ये कह फ़ोन काट दिया। दिवाली के तोहफों के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर शारदा जी और राजेश जी बेटी के घर पहुँच गए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वीना अपने घर में कुछ ना कुछ चीज़ की कमी करवना रोती रही और शारदा जी तुरंत वो चीज़ उपलब्ध करवा देती थी। राजेश जी पत्नी को बहुत समझाते, पर वो बेटी के मामले में उनकी एक ना सुनती। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। शारदा जी और राजेश जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वीना वहाँ आ गई। मम्मी पापा, राज यानी वीना के पति को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उसके पास 5 लाख तो हैं, क्या 5 लाख आप दे सकते हैं? हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे, वीना बोली। पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? वीना बोली। पापा, वो तो सस्ती वाली है, उनको लेटेस्ट मॉडल लेना है, वीना चहकती हुई बोली। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम तो मुश्किल है। 40-50 हज़ार की बात होती तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, शारदा जी बोली। वीना नाराज़ हो घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के कर्जे में चले गए। वीना बेटा, तुम वापस क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख माँ चौंक पड़ी। वो मम्मी, राज नाराज़ है, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी। आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया है, आधा तुम नहीं ला सकती क्या? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज़ देते थे, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसे लेकर आना, उसने रोते हुए सारी बात बताई। ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हज़ार की चीज़ और 5 लाख रुपए में ज़मीन आसमान का अंतर है, शारदा जी थोड़ा गुस्से में आकर बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज़ अभी दे दो पैसा, वीना बोली। बेटा, पैसा है कहाँ? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में ख़त्म हो गया। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में, राजेश जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फ़ोन लगाया, पर उसने उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं उठा। पापा, वो नाराज़ हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, वीना रोते हुए बोली। शारदा जी और राजेश जी ने बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुँचे, पर वहाँ ताला था। वीना की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और राज ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था।
घर वापस आकर वीना अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि राज ने उसे शहर से बाहर जाने का नहीं बताया था और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए पर राज ने उसे फ़ोन नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसकी सुध नहीं ली और उसे लगता था माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। शारदा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूँ हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा है हम कैसे भी करके उन्हें पैसे देंगे ही। आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल कर लेती या पुराना फ्रिज इस्तेमाल कर लेती, बाकी चीज़ें इस्तेमाल करती। राजेश जी पत्नी से गुस्से में बोले, सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर नहीं जानती थी मैं तो उसे अपाहिज बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब इसे सुधारिए। माँ दुखी हो बोली, चलते हैं कल समधन जी के पास, मुझे यकीन है वो दामाद जी को ज़रूर समझाएंगी। राजेश जी बोले। अगले दिन सुबह ही वो बीना को लेकर राज के भाई के घर चले गए। हाँ, बीना की सास से बात हुई। उन्हें नहीं पता था बीना को राज ने मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी शारदा जी और राजेश जी से कहा कि आज जो हुआ उसमें कहीं न कहीं वो दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए। ज़रूरी नहीं जो पीहर में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत राज को फ़ोन करके आने को कहा। शाम तक राज आया और माँ की डांट पड़ने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वीना को साथ ले गया। शारदा जी और राजेश जी अपनी समधन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया। ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो या किसी चीज़ की कमी हो, माता पिता तुरंत दिला देते हैं। ज़रूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी दामाद अनावश्यक मांगे करने लगते हैं, जिनको पूरा न करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है या रिश्तों में खटास आ जाती है। बेटी को उपहार देना गलत नहीं है, पर हर बार उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देता है और उन्हें सहारे की आदत पड़ जाती है। आपने बेटी की शादी की है, अब उसका सुख दुख में साथ दीजिए, पर कुछ परेशानियों का सामना खुद भी करने दीजिए। ऐसी मदद का क्या फ़ायदा जो बेटी का घर ही तोड़ दे, क्योंकि हर सास रिया की सास की तरह समझदार और अच्छी नहीं होती। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसे अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।